इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा ने ग्राम गिरौता के शासकीय कन्याशाला की स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। इस दौरान कलेक्टर ने वहां मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ चर्चा भी की। साथ ही इंदौर दुग्ध संघ समिति गिरौता द्वारा बोनस वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल, पूर्व दूध संघ अध्यक्ष उमराव सिंह मौर्य, प्रहलाद पटेल भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद थे। गिरौता स्कूल में स्मार्ट क्लास के लोकार्पण के बाद कलेक्टर द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कलेक्टर ने उद्बोधन में दुग्ध संघ द्वारा समिति के सदस्यों को बोनस बांटने पर प्रसन्नता व्यक्त की एवं दुग्ध समिति द्वारा संस्था के गांव के लिए लोक हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की व स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की बात कही। दुग्ध समिति गिरौता द्वारा शासकीय कन्याशाला को गोद लेने की घोषणा के साथ स्मार्ट क्लास के लिए LED टीवी भेंट की गई। इसके अलावा 51,000 रुपए की राशि दुग्ध समिति की ओर से गांव के मुक्तिधाम के लिए दी गई। उस हिसाब से देखो तो अगर स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल है हमारा गांव में होना चाहिए। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, वो अपना बात हमें सुन लूंगा। तो मैं यही समझता हूँ कि जैसे हमने ये स्कूल का नाम अपने ने गोद लिया है, मैंने अभी SDM से बात करते आए कि हम लोग गाँव में बड़े बड़े मकान देखे, बहुत अच्छे अच्छे ना संपन्न लोग हैं इस गाँव में। मुझे लग रहा है इसका मतलब हमारी स्कूल, हमारी ना स्वास्थ्य संस्थाएं ना बहुत बेहतर स्थिति में ना और बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। हमारे बच्चे का बहुत बेहतर स्थिति में एजुकेशन हो सकता है। कोई बच्चे को डॉक्टर बनना या कलेक्टर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा महानगर में पढ़ने का कोई जरूरत नहीं होती है। मतलब कहीं भी अपना गाँव में भी पढ़े वो सही तरीके से नहीं है। और सेम एक ईमानदारी सोच का भी है। बहुत सारे जगह प्रॉब्लम ये है कि जब चीजों में ईमानदारी नहीं होती है तो फिर मतलब कोई भी सेवा सरकारी समिति ट्रॉफी पे नहीं हो सकता है। इसलिए मतलब आप सभी को मैं सामूहिक रूप से मैं जिला प्रशासन की ओर से बधाई देता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये काम को आगे कैसे बढ़े, विजन देना कभी रुकना नहीं। मतलब इसको आपको 10 साल 20 साल के बाद ना हम इससे बेहतर कोई चीज में कहाँ देखना चाहते हैं हमारा समिति का, इसका एक सपना होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए और उसके लिए मतलब एक कार्य योजना करना चाहिए। मतलब सिर्फ अब तो हम थोड़ा आधुनिकता के दिशा में बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के दिशा में बढ़ रही है। प्रोडक्ट्स कैसे बन सकता है, इसको वही प्रोडक्ट्स है ना, मतलब आप समिति कैसे ना बेच सकता है। किसान को ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन ही है, आजकल बहुत सारे ना प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हैं कि मतलब गाँव में हो सकता है दूध कलेक्शन भी कर रहे होंगे, पर उसके बाद भी इस प्रकार का किसान की भरोसा जीतना सरकारी समिति के ऊपर डेफिनेटली आज के जमाने में कॉम्पिटिटिव युग में डेफिनेटली अपने आप में ना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लग रहा है इसी स्पिरिट को करते हुए हमको मार्केट को समझते हुए मतलब है ना हमें नया जमाना का समझते हुए ना हमारी सारी चीजें बदलने की जरूरत है। और आपकी गाँव में मैं देख रहा हूँ बहुत ही संपन्न गाँव है। सहकारी दुग्ध समिति के बोनस वितरण के कार्यक्रम में इंदौर जिले के कलेक्टर साहब आए, पूर्व अध्यक्ष उमराव सिंह मौर्य साहब और इंदौर दुग्ध संघ लगातार अपनी संस्था को बोनस देता है। अपनी जो हमारी संस्था है वो हमारे दुग्ध उत्पादक किसानों को बोनस वितरण करती है। इसी के तहत आज का जो कार्यक्रम था उसमें हमने लगभग 9,90,000 रुपये का बोनस वितरण किया। साथ ही साथ जो गिरौता सहकारी दुग्ध समिति है उनके द्वारा आज 51,000 रुपये की राशि गाँव के मुक्तिधाम के लिए निर्माण के लिए दी गई। साथ ही साथ जो हमारा सरकारी स्कूल है उसमें भी 2 स्मार्ट क्लास समिति की तरफ से पूरी सुविधा दी गई। इस प्रकार से इंदौर दुग्ध संघ और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़ी हमारी दुग्ध समितियाँ हैं उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि इस प्रकार से हमारे दूध प्रदायक किसान भाई बहनों की आर्थिक स्थिति सुधरे। और इसीलिए लगातार चाहे भाव अधिक देने की बात हो, चाहे बोनस देने की बात हो, चाहे दुग्ध संघ स्तर से हमारी जो योजना है, एक हमने एक नई योजना इस साल 2022 से शुरू करी है, लाडली बेटी योजना। उसमें दूध प्रदाय करने वाले परिवार में अगर बिटिया का जन्म होगा 5 लीटर घी उसको इंदौर दुग्ध संघ की तरफ से निःशुल्क दिया जाएगा। इसी प्रकार से दुग्ध संघ अपने स्तर पर हमारे दुग्ध प्रदायक किसान की मृत्यु होने पर 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देता है। हमारे कर्मचारी की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देता है। तो 7 दिवसीय एक गुजरात अध्ययन भ्रमण भी भेजता है। तमाम इस प्रकार से एक परिवार की तरह इंदौर दुग्ध संघ समितियाँ रहती है। और ये एक वर्ग के निजी व्यापारी होता है, आज उसकी जेब में ये चला जाता लाभ। और यही लाभ लगभग हमारी गिरौता समिति को मैं बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के समस्त किसान भाइयों को भी बधाई देना चाहता हूँ
कि यहाँ से लगभग आज तक 50 से 60 लाख रुपए का लाभ उनको वापस बोनस के रूप में मिला है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी को हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। किसानों को ना बोनस बढ़ने के कार्यक्रम चल रहा है। वैसे मालवा का इंदौर की ना ग्रुप से है, सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और मतलब यहाँ की ना पूरी संस्था की ना स्ट्रक्चर ऐसे है कि मतलब सभी समितियाँ मतलब बोनस ना बांटती है। मैं गिरौता का ना समिति का अध्यक्ष उनके सभी पदाधिकारी हैं ना सभी किसान सबको मैं जिला प्रशासन की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार का ना लगातार आगे ना बढ़ते हैं। उसके साथ साथ गिरौता की समिति ने आज एक सामाजिक कार्य भी लगातार कर रहे हैं। लास्ट 10 साल में 8 लाख के ऊपर अपना अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट है, उसका हमने एक कन्या माध्यमिक शाला उसको गोद लेकर वहाँ ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी ना स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से 2 क्लासरूम्स में उन्होंने टीवी एलपीजी बाकी ना फर्नीचर फैंस वगैरह समिति के द्वारा दिया गया है। सो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि सारे समिति हैं मतलब इन्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है शिक्षा के लिए भी उन्हें रखें। आने वाले समय में और हमारा समितियों को मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं बिल संघ के माध्यम से और सभी जनप्रतिनिधिगण सभी ऑफिसर्स सभी लोग मिलकर। दोपहर न्यूज़ के लिए गौतमपुरा से अनिल कुशवाहा की रिपोर्ट।